बिजवासन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र भारद्वाज की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। महिपालपुर में ये जनसभा रखी गई थी, जहां पर देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर अपना समर्थन देने के लिए सुरेंद्र भारद्वाज को पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस बार झाड़ू फिर से चलेगी और सुनामी आएगी। आइए आपको सुनाते कि किस तरीके से सुरेंद्र भारद्वाज ने अपनी बातों को यहां पर रखा लोगों के बीच, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद किस तरीके से सुरेंद्र भारद्वाज, जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के बिजवासन विधानसभा से, उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। आइए सुनवाते हैं आपको। एक चौक में देख रहा था जहां एक कुआं सा बना हुआ, मैं लगभग वहां पर 15 बार वहां से निकला हूं मैं, लेकिन आप वहां पर मैंने कभी भी एक दिन वहां पर सफाई होते नहीं देखी। मुझे नहीं पता जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जरूर पूछना जब आपके बीच में आए। आपने देखा होगा वालों का स्वागत होना चाहिए। अभी मैं जस्ट पूछना चाहता हूं अपनी मातृ शक्ति से, मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्ग से, मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवान साथी से, रण कौन छोड़ता है? रण हमेशा कायर छोड़ता है, रण हमेशा बुज़दिल छोड़ता है। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो अपने नजफगढ़ में चुनाव लड़ते, हमारे बिजवासन विधानसभा में आके यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते। वहां से हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, भाई इस भगोड़े को वोट मत देना, इस भगोड़े को वोट मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन भगोड़ों को वोट दोगे आप लोग? हाथ खड़े करके बताइए, आप लोग जोर से बताइए, दोगे या नहीं दोगे? दोनों हाथ खड़े करके ये अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, राजस्थान के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। ऑल इंडिया मेडिकल में अगर आपने नौकरी लेनी है, राजस्थान के जाट समाज को ऑल इंडिया मेडिकल में नौकरी मिलती है, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं मिलती। ये तो गलत है। आज तक बीजेपी वालों ने धोखा दिया। मेरे को भी नहीं पता था ये। अभी थोड़े दिन पहले जाट समाज के लोग आए दिल्ली के, मैंने उनको वादा किया है चाहे मेरे को लड़ना पड़े इनसे जितना। ये कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, लोगों के हक के लिए लड़ता है, मैं अपने लिए नहीं लड़ता। अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ता हूँ। चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े, अगले 5 साल के अंदर मैं अपने दिल्ली के जाट समाज को उनका हक दिला के रहूंगा। दोस्तों, अगर आपने कमर का बटन दबा दिया, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और इनकी नजर आपकी जमीनों पे है। जहां जहां झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं वो अरबों खरबों रुपए की जमीन है। ये जमीन उठा के बीजेपी वाले अपने दोस्तों को दे देंगे। केजरीवाल जब तक है आपके सर से छत नहीं टूटने देगा, आपके सर पे छत रहेगी। अगर ये आए तोड़ने के लिए, मैं देखता हूं कैसे तोड़ते हैं। आपके लिए पक्के मकान का इंतजाम करूंगा, जब तक पक्के मकान नहीं बन जाते आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने टूटने देगा कोई नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में 54 कास्ट है। ओबीसी समाज में रिजर्वेशन मिलता है ना, एससी समाज को मिलता है, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिलता है। 54 कास्ट है ओबीसी समाज की दिल्ली में। केंद्र में दिल्ली की गंदा काम करा, इतना गंदा काम करा, शर्म आती है। दिल्ली में पीने का पानी जो है ये यूपी से आता है और हरियाणा से आता है।
हरियाणा से यमुना के जरिए आता है, यूपी से गंगा के जरिए पीने का पानी आता है। इन्होंने केजरीवाल को बदनाम करने के लिए आज हरियाणा का बीजेपी सरकार ने यमुना से, हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिला दिया। अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी है, टीवी में चल रहा है, टीवी खोल के देख लेना। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यमुना से आने वाले पानी के अंदर जहर मिला दिया। इन्होंने ये मेरे को बदनाम करना चाहते थे कि अगर दिल्ली में लोग मर गए तो केजरीवाल के सर पे। अरे तुम किस हद तक गिरोगे यार? ये तो हमारे भला, हमारे जल बोर्ड के इंजीनियर्स का, उनको पानी में कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने दिल्ली में पानी एंटर होने के पहले, यमुना से पानी एंटर होने के पहले उस पानी को वापस भेज दिया, डाइवर्ट कर दिया, उस पानी को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। अगर वो यमुना का पानी आज दिल्ली के अंदर आ जाता, पता नहीं कितने लोग मर जाते। दोस्तों, इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हम देखते थे जब देशों के अंदर, दो देशों के अंदर युद्ध छिड़ता है कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम डाल दिया, इस देश ने उस देश की नदी के पानी में जहर घोल दिया। हम कोई अलग अलग देश हैं? हरियाणा और दिल्ली तो एक ही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो एक ही देश है। बीजेपी कोई अलग देश की थोड़ी है। इस तरह से लोगों को मारने की साजिश करना सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं है? ये नहीं करना चाहिए, इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बस ये कह के जा रहा हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है, मैं आपके पानी में जहर नहीं घुलने दूंगा, आपके पानी को सुरक्षित रखूंगा। हो सकता है 2-4 दिन पूरी दिल्ली में पानी की थोड़ी कमी हो, क्योंकि हरियाणा से आने वाले पानी में इन्होंने जहर घोल दिया, लेकिन आपकी जिंदगी के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा केजरीवाल को। 70 में से 62 सीट आई थी हमारी, 8 सीट बीजेपी की आई। जैसे लक्ष्मी नगर, करावल नगर, विश्वास नगर, ये 8 एमएलए जो बीजेपी के आए, उनकी हालत देख लो क्या हो रही है वहां पे। उनकी इतना नरक बनी पड़ी है वो विधानसभाएं। 5 साल इन बीजेपी के 8 एमएलए ने मेरे को गाली तो बहुत दी, खूब गालियां दी, खूब लड़े, काम नहीं करा एक भी। मैंने इनको 8 को बुला के बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूँ, बनने नहीं दिया। मैंने कहा मैं सड़कें ठीक करवा देता हूँ, ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा देता हूँ, बोले ना। मैंने कहा जनता को तो परेशान मत करो, तुम बीजेपी की ओर रहो, बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा सारा क्रेडिट तुम ले लेना यार, जनता को परेशान मत करो, नहीं माने बोले। अब अगर यहाँ से तुमने गलती कर दी बिजवासन से, देखो एक चीज तो चारों तरफ है, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की बन रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पिछली बार से हो सकता है 2 सीट कम हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का बनाना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, अगर गलती से बीजेपी का एमएलए बना दिया, अगले 5 साल नरक हो जाएगी आपकी जिंदगी। सीवर ओवरफ्लो करेंगे, पानी गंदा आएगा, नरक हो जाएगी जिंदगी। वो एक काम नहीं करेगा, बस मेरे से लड़ेगा। इसलिए सुरेंद्र भारद्वाज को बना देना, भारी बहुमत से जिताना, झाड़ू का बटन दबाना। जिस दिन चुनाव की गिनती शुरू होगी, सबसे पहले बिजवासन विधानसभा का खुलना चाहिए और भारी बहुमत से सुरेंद्र भारद्वाज को। आपके यहाँ भी एक काउंसलर रह चुके हैं, आपको तो पता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो काउंसलर की तरह, जैसे इन्होंने काउंसलर का काम अच्छा करा, ऐसे ही आपके विधायक का काम भी अच्छा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। हवा देख रहे हैं सर, हवा तो आपको दिख रही है, यहाँ पर सुनामी चल रही है, हवा नहीं चल रही। जनता की सुनामी है और नजफगढ़ की आपदा को 5 तारीख को 4 नंबर पे बटन दबाकर यहाँ पर भगाएगी नजफगढ़ की आपदा को। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं सर इस बार? विकास के नाम पे
हमने काम किया है, हमने पानी का काम पानी दिया है, पब्लिक को बिजली का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक है, सरकारी स्कूल हमने अच्छे किए हैं, शिक्षा पे काम किया है, महिलाओं के बस में किराया मुफ्त किया है। हम काम पे नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो जुमले के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो विधायक पहले भी यहाँ आम आदमी पार्टी के रहे थे, तो उसका क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल 100% फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए हैं क्षेत्र के अंदर। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री बिजली चाहते हैं, फ्री पानी चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दीजिए, झाड़ू को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि ये सुविधा आपकी चालू रहे। आम आदमी पार्टी की आज गारंटी कार्ड जो है इशू हुआ, 15 गारंटी है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? जनता विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं उनको मालूम है कि वो करते हैं। 100% उसका बेनिफिट मिलेगा जो गारंटी हमने दी है।